वंदे मातरम युवा साथियों, आज बात करेंगे कि विद्या संबल योजना के लिए अगर आपको वैकेंट पोस्ट की जानकारी चाहिए तो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप नॉर्मली सिटीजन में जाकर के साला दर्पण पे कोई भी व्यक्ति किसी भी विद्यालय की जानकारी ले सकता है, कौन से पोस्ट सेक्शन है या कौन से रिक्त पद है, खासकर के रिक्त पदों की बात करें वैकेंट पोस्ट की। दूसरा तरीका है कि आप शिक्षा विभाग के किसी भी कर्मचारी, चाहे आपके आसपास में कोई भी सर हैं, टीचर लगे हुए हैं या बाबूजी वगैरह कोई भी लगे हुए हैं जिनका साला दर्पण स्टाफ लॉगिन है, उनसे भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से एक जो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ साला दर्पण वाले, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपको साला दर्पण पोर्टल का जो मेन पेज है उस पर ले जाएगा। और उससे पहले एक काम आपको करना है कि यहाँ से जो 3 डॉट्स पे जाकर के यहाँ डेस्कटॉप मोड है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। डेस्कटॉप मोड सेलेक्ट करेंगे तो आपकी कभी जो स्क्रीन है वो बड़ा हो जाएगा। अब जैसे यहाँ इस तरीके से आपके आ जाएगा। अब यहाँ एक तरीका तो ये है कि आप सर्च स्कूल में सर्च का जो ऑप्शन आ रहे हैं, या तो आप यूडाइस कोड से सर्च कर सकते हैं किसी स्कूल को, एनआईसी कोड से कर सकते हैं या पिन कोड से। अब मान लो ये तो हो गया कि आपको अगर पता है, पिन कोड पता है या एनआईसी कोड पता है। अब सामान्य रूप से एनआईसी कोड वगैरह नहीं होता है, पता नहीं होता, तो आप यहाँ दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है सेकेंडरी एंड एलिमेंट्री स्कूल्स, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपके सामने बाई डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक और बाई पिन कोड। अब मान लो जैसे आपको पिन कोड नहीं पता है तो आप सीधे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें। यहाँ से कोई भी डिस्ट्रिक्ट एक सेलेक्ट कर लें, जहाँ से मैं जैसे कोई भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से जैसे मैं ये डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में आपको यहाँ ब्लॉक सेलेक्ट करना है, किस ब्लॉक की आप जानकारी चाहते हैं। मैंने ये ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ आपके ऑप्शन सेकेंडरी आ रहा है या एलिमेंट्री आ रहा है, तो मान लो सेकेंडरी का अगर आपको देखना है तो सेकेंडरी कर लिया, एलिमेंट्री चाहे तो आप एलिमेंट्री कर सकते हैं। अब यहाँ आपको एक कैप्चा कोड जो दिया हुआ है वो कैप्चा आपको पढ़ना है। यहाँ से कैप्चा है, अच्छी तरह से देख लें एक बार। जैसे 8 स्मॉल में आर है, कैपिटल क्यू है और स्मॉल क्यू, उसके बाद में F और 4, ये जो भी कैप्चा है वो आप यहाँ से भर लें और इस पर सर्च पे क्लिक करना है। यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे तो इस ब्लॉक की सारी स्कूल्स हो जाएगी। अभी यहाँ जैसे डिफ़ॉल्ट 10 आ रही है, तो आप यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है शो एंट्रीज। यहाँ आप शो एंट्रीज पे आप जैसे 10 है, 20, 25, 50 आप मैक्सिमम शो कर लें तो सारे ब्लॉक की स्कूल्स शो हो जाएगी। यहाँ से जैसे ये पूरी स्कूल्स है ब्लॉक की, ये सारी स्कूल शो हो जाएगी। यहाँ से आप देखेंगे तो पूरी लिस्ट आपके यहाँ इस तरीके से शो हो जाएगी। अब जैसे 52 सीनियर सेकेंडरी स्कूल बता रही है, ये सारी शो हो गई। अब किसी भी स्कूल में आप देखना चाहें कि इसमें कितनी पोस्ट वैकेंट है, कितने कर्मचारी लगे हुए हैं, क्या है, किसी भी को रैंडमली आप सेलेक्ट करना चाहें तो मैं जैसे यहाँ से एक स्कूल सेलेक्ट करूँ। यहाँ से जैसे मैंने स्कूल सेलेक्ट की तो यहाँ इस मैं आपको दोबारा बताऊँ तो यहाँ से जैसे किसी भी स्कूल पे आप मामूली से हल्का सा क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस तरीके से स्कूल डिटेल्स हो जाएगी। और स्कूल डिटेल्स में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का नाम आ जाएगा, एनआईसी कोड आ जाएगी, हेडमास्टर या प्रिंसिपल का नाम आ जाएगा और उसके बाद में यहाँ से आपके विलेज का नाम वगैरह ये सारा आ जाएगा। अब मान लो व्यू मोर पे जाएंगे, यहाँ जैसे नीचे इसी के ऊपर एक, यहाँ से थोड़ा सा इसको जूम करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है व्यू मोर, इस पर आपको क्लिक करना है। ये क्लिक करेंगे तो आप अगले पेज पे ले जाएगा। यहाँ आपके सामने सारी डिटेल्स विद्यालय की शो हो जाएगी, जिसमें स्कूल कॉन्टैक्ट में आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी विद्यालय की और पिन कोड आ जाएंगे, डिटेल्स है। इसके अलावा स्ट्रीम कौन सी है, जैसे यहाँ सब्जेक्ट है तो यहाँ पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर है, थर्ड लैंग्वेज संस्कृत है। अब स्टाफ की बात करें तो यहाँ जैसे ये स्टाफ है। अब यहाँ प्रिंसिपल पोस्ट वैकेंट है, जैसे यहाँ हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, ये सारी वैकेंट है। यहाँ एक सोशल साइंस में एक स्टाफ की नियुक्ति हो रही है और यहाँ से स्टाफ का फोटो वगैरह भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप देखेंगे तो संस्कृत की पोस्ट वैकेंट है, इंग्लिश वैकेंट है, मैथ्स की पोस्ट वैकेंट है और इस तरीके से थर्ड लेवल टीचर लेवल 1 की वैकेंट है, लेवल 2 की वैकेंट है और जूनियर असिस्टेंट एक लगे हुए हैं तो इनका यहाँ जैसे फोटो वगैरह आ रहा है। तो इस तरीके से क्लास 4 की भी वैकेंट है। तो इस तरीके से इस विद्यालय में मैक्सिमम पोस्ट है वो सारी वैकेंट है। तो यहाँ से ये देख ला, अगर मान लो आप और देखना चाहें किसी और विद्यालय को तो यहाँ से वापस आपको एक बार यहाँ से जैसे इसको थोड़ा सा बैक करके मैं आपको एक दूसरा विद्यालय सेलेक्ट करके बता रहा हूँ। यहाँ से ये विद्यालय सेलेक्ट किया तो यहाँ आपके विद्यालय का नाम वगैरह आ जाएगा और इसी पे आपको यहाँ व्यू मोर पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो ये बेसिक जानकारी आ जाएगी। यहाँ से आपकी पोस्ट आ जाएगी। यहाँ जैसे प्रिंसिपल एम्प्लॉय का नाम आ रहा है, इसका मतलब पोस्ट भरी हुई है और कार्मिक का मूल पद प्रिंसिपल इक्विवेलेंट। उसके बाद में जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में यहाँ वैकेंट आ रहा है, इसका मतलब हिस्ट्री की पोस्ट खाली है। ज्योग्राफी में यहाँ लगे हुए हैं तो ज्योग्राफी की पोस्ट में नाम आ रहा है। इसके अलावा हिंदी लिटरेचर में नाम आ रहा है, हिंदी यहाँ जैसे यहाँ दूसरा है सीनियर टीचर हिंदी, ये वैकेंट है। इंग्लिश में यहाँ है लगे हुए, साइंस में पोस्ट भरी हुई है, संस्कृत, मैथ्स और जनरल सीनियर टीचर की ये तीनों पोस्ट वैकेंट है। इसके अलावा यहाँ हिंदी लेवल 2 की भरी हुई है, इंग्लिश लेवल 2 की भरी हुई है, लेवल 2 सोशल स्टडी की वैकेंट बता रहा है। यहाँ
टीचर लेवल 1 में 1, 2, 3 भरी हुई है और चौथी भी भरी हुई है, 5वीं भरी हुई है। इस तरीके से फिजिकल टीचर भरी हुई है, सीनियर असिस्टेंट भरा हुआ है और यहाँ क्लास 4th में एक नाम आ रहा है। इस तरीके से क्लास 4th की दूसरी वाइस प्रिंसिपल और बेसिक कंप्यूटर निर्देशक, ये 3 पोस्ट वैकेंट है। तो किसी भी विद्यालय की आप यहाँ से अगर चाहें तो आप किसी भी विद्यालय की पोस्ट देख सकते हैं। इस तरीके से आप किसी भी ब्लॉक की, किसी भी जिले के, किसी भी विद्यालय की यहाँ से इस तरीके से पोस्ट देख सकते हैं। और ये लिंक है, मैं आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि किसी भी विद्यालय में आप विद्या संबल योजना के लिए अगर पोस्ट वैकेंट देखना चाहें तो आप कैसे देख सकते हैं। यहाँ से आप मैंने आपको वापस बताया था कि दोबारा आप यहाँ से जैसे क्लिक करके आप कोई भी जिला सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से जैसे मैंने अभी तो जैसे एक जिला सेलेक्ट किया था, अब यहाँ नीचे जाकर के आप दूसरा कोई भी जिला यहाँ से जैसे अजमेर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में यहाँ से आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है, जैसे अजमेर रूरल है। उसके बाद में आपको यहाँ से सेकेंडरी करना है। एलिमेंट्री का आप देखना चाहें तो यहाँ से एलिमेंट्री सेलेक्ट कर लें और ये कैप्चा कोड डाल करके आपको ये पर करके, और जैसे ही मैं और आपको बता देता हूँ, यहाँ से जैसे कैप्चा कोड मैंने यहाँ से एंटर किया, क्योंकि मैं आपको एलिमेंट्री बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से जो भी कैप्चा है वो आप ध्यान से पढ़ें, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और इसके बाद में ई कैपिटल, यहाँ जैसे ये ई कैपिटल आ गया और यहाँ से आपको सर्च पर क्लिक करना है। तो यहाँ जैसे 10 आ रहा है, 100 एंट्री इसमें आप मैक्सिमम कर लें। तो जैसे ये इसमें किसी भी विद्यालय पर क्लिक करेंगे आप, यहाँ से जैसे क्लिक किया तो ये विद्यालय की जानकारी आ गई कि यहाँ प्रिंसिपल हेडमास्टर कौन है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का नाम आ गया। और यहाँ इस फिर वापस व्यू मोर पर क्लिक करेंगे तो ये पूरी जानकारी आपकी आ जाएगी कि यहाँ जैसे पोस्ट है वो यहाँ 3 पोस्ट है। अब 3 पोस्ट में टीचर लेवल 1 की पोस्ट भरी हुई है, प्रबोधक लेवल 1 की पोस्ट भरी हुई है और प्रबोधक लेवल 1 की पोस्ट भरी हुई है। इस तरीके से इनका फोटो वगैरह भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये पूरी किसी भी विद्यालय की, आप किसी भी जिले के किसी भी विद्यालय की आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे दूसरा कोई विद्यालय देखना चाहें, यहाँ से जैसे ये विद्यालय है, यहाँ अगर करेंगे तो यहाँ से आपका नाम वगैरह आ जाएगा और यहीं व्यू मोर पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से यहाँ 3 का स्टाफ है और तीनों के स्टाफ भरे हुए हैं। तो ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि आप किस तरीके से किसी भी जिले की, किसी भी विद्यालय की वैकेंट पोस्ट आप आराम से मोबाइल में घर बैठे देख सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।